हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक है बिल्कुल। जैसा कि इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स। प्रिसाइजली पढ़ा था, एक्सप्लेनेशन में नहीं पढ़ा था क्योंकि अभी जल्दी एग्जाम भी आने वाले हैं और मेडिकल और इंजीनियरिंग की टेस्ट भी हैं। तो अभी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन भी है, तो इस वजह से पूरे का पूरा कम्प्लीटली फ्री हैं हम। तो इसमें हम पिछले वाले जो पासिस हमारे क्वेश्चन पेपर से मेडिकल एंट्री टेस्ट और इंजीनियरिंग टेस्ट वो भी लेके उसमें इसी केमिस्ट्री पोर्शन को क्लियर करेंगे। और आज हम जो कल टॉपिक हमने की थी उस टॉपिक से वाबस्ता क्वेश्चन से, यानी हमने कल पढ़ा था सिग्मा और पाई बॉन्ड। आज जो हम पढ़ेंगे इट इज अ ट्रिक इन विच वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। Because of that, it is too much difficult to find out the sigma and pi bond in various compounds, organic or inorganic compounds. तो ये ट्रिक ऐसी है, इस ट्रिक की हेल्प से हम विद इन 10 सेकेंड्स के अंदर हम सिग्मा बॉन्ड्स भी फाइंड कर सकते हैं और पाई बॉन्ड्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूँ कि मेरे चैनल तारिक भट्टी गवर्नमेंट हाई स्कूल फकीराबाद, उसको आप सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे जाके, वरना फेसबुक पे केमिस्ट्री वीडियोस बाय तारिक भट्टी ग्रुप पे गवर्नमेंट हाई स्कूल फकीराबाद फेसबुक पे। तो आप किसी में भी एक को फॉलो कर लें या सब्सक्राइब कर लें, उसमें से सारे लेक्चर्स आ जाएंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। इट इज अ सुपर ट्रिक। ये आप लोगों को कंसंट्रेशन से सुनना है और गौर करना है, वरना कॉपी पेन लेके उस पर नोट कर लें, क्योंकि उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो ये ट्रिक जो होगी वो बहुत आसान होगी। एक हम इससे लिख रहे हैं दैट इज फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मींस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स -1 प्लस अदर एटम्स या हम इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक चीज है। नंबर ऑफ ऑल एटम्स present in a compound -1। ये ट्रिक है। इस ट्रिक की हेल्प से हम आराम से इजीली बिल्कुल विद इन 5 सेकेंड 10 सेकेंड के अंदर हम सिग्मा और पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड के लिए, इट इज ट्रिक फॉर सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड के लिए, इसकी हेल्प से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो विदाउट साइक्लिक रिंग है, साइक्लिक रिंग के लिए अलग फार्मूला है, ये विदाउट साइक्लिक रिंग चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, उन कंपाउंड्स के अंदर सिग्मा बॉन्ड्स कैसे है, कितने होते हैं, ये हम फाइंड करते हैं। चलिए हम एक कंपाउंड ले रहे हैं CH3 CH2 CH3 मींस इथेन ओ प्रोपेन में हमने पढ़ा है नंबर ऑफ कार्बन -1 प्लस अदर एटम। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2 3। अब ये 3 -1 प्लस अदर एटम्स कौन कितने हैं? 3 और 2 हाइड्रोजन, ये 5 और 3 ये 8। अब ये 8 और 3 इनको करेंगे हम 11 से 1 गया, बाद बचे 10, यानी यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड्स हो रहे हैं वो 10 हो रहे हैं। इसकी प्रूफ करें किस तरह से? ये कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये कार्बन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। तो देखें कार्बन के बीच में जो फर्स्ट फॉर्मिंग बॉन्ड होता है, देन इट इज सेड टू बी सिग्मा बॉन्ड। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन प्रीवियस लेक्चर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। मगर हाइड्रोजन भी क्या है? हाइड्रोजन भी एस ब्लॉक एलिमेंट में प्रेजेंट है। एस ब्लॉक स्फेरिकल मींस जब भी वो कार्बन के किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ मिलेगी तो वो कौन सा बॉन्ड बनाएगी? सिग्मा, यानी फर्स्ट फॉर्मिंग जो बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं। 4 बॉन्ड ये हो गए, 5 6 7 8, ये 9 और ये 10 बॉन्ड हो गए। ये 10 बॉन्ड क्लियर हो गए। चलिए हम एक और कंपाउंड ले रहे हैं, एसीटोन ले रहे हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ये ले रहे हैं। इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 3 3 -1 अदर एटम्स कितने? 3 and 3 6 और एक ऑक्सीजन 7 प्लस 7, 3 में से गए 2 2 और प्लस 7, तो कितने हुए? 9। यहाँ पे 9 सिग्मा बॉन्ड। कितने? 3 हाइड्रोजन के, चौथा ये, पांचवा इसके जो पहला एक है, दूसरा जो होता है वो पाई बॉन्ड होता है 5, ये 6 और 3 हाइड्रोजन के 9 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए।
तो ये कंपाउंड्स के लिए होता है, कंपाउंड्स के लिए इट इज टू मच इजी टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। देखिए अभी दूसरा जो है फार्मूला उसमें है नंबर ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड -1। ये पहले वाली ट्रिक से भी बहुत आसान है, पहले वाली ट्रिक से। देखिए पहले में माइनस कर रहे हैं, फिर अदर आइटम काउंट कर रहे हैं, उसके बाद कर रहे हैं। यहाँ पे टोटल काउंट कर लें, ये कार्बन 1 और 3 हाइड्रोजन 4 और ये कार्बन 5 और छठा ऑक्सीजन 6 और सातवां कार्बन और 3 हाइड्रोजन 10 में से 1 माइनस कर लो, 9 बच गए। ये सेकंड जो है मैंने लिखा है, और नंबर ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड -1। तो इसके अंदर 9 सिग्मा बॉन्ड हो गए। चलिए एक और करते हैं, सी 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 ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब यहां पे कंपाउंड है। एक पहले वाली ट्रिक में क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स -1 प्लस अदर एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 5 हैं। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ये 6 -1 प्लस अदर एटम्स कितने, नाइट्रोजन 1 2 3 4, ये 4, ये बराबर हुए 6 में से -1 गए 5, 5 प्लस 4 9 सिग्मा बॉन्ड्स। अभी दूसरे में क्या लिखा था, नंबर ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। नंबर ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड -1, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से -1 कर लें, 9 बचे। ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड के फाइंड आउट करने का एक तरीका है कि सिग्मा बॉन्ड किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, मगर ओपन चेन स्ट्रक्चर में, क्लोज चेन स्ट्रक्चर। सपोज अगर हम लिख रहे हैं C6H6, it is too much difficult to find out because of that it is in cyclic ring structure। तो इसमें क्या होता है, इसके लिए एक अलग फार्मूला है साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर में, यानी जितने भी कंपाउंड साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर में, तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ ऑल एटम्स -1 प्लस नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ साइकिल्स या नंबर ऑफ रिंग्स। जिस तरह से बेंजीन है, बेंजीन में नंबर ऑफ ऑल एटम्स कितने, कार्बन 6 और हाइड्रोजन 6 और 6 कितने हुए, 12 -1 फार्मूले का, और ये प्लस नंबर ऑफ साइकिल बेंजीन में कितनी होती है, 1 होती है। ये साइकिल हो गई। तो अभी इसमें से क्या हुआ, तो ये हमारी साइकिल 1 हुई, ये 12 में से 1 गए, 11 और प्लस ये हुआ टोटल 12 इसके नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हैं। किस तरह से प्रूफ करें, ये भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, यानी 6 हाइड्रोजन हुए, 6 के 6 ही क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड, और सातवां यहाँ पे 8वां 9 10 11 एंड 12, यानी ये कंफर्म हो गया कि यहाँ साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो 12 है। चलो हम एक और फार्मूला करते हैं, नेफ्थलीन का कर लें। नंबर ऑफ कार्बन अभी देखें कितने, चलो हम यहां से काउंट कर रहे हैं। सपोज ये 1 इधर 1, ये 2 3 4 5 6 7 8, या 5 यहाँ पे नहीं होंगे, 5 यहाँ पे 5 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10, यानी कार्बन 10 हो गए, कार्बन 10। और हाइड्रोजन उसके अलावा देखने के हाइड्रोजन कितने हो रहे, तो यहाँ पे साइक्लिक ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अभी इसको प्रूफ करने के लिए एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ, यानी 1 2 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 बॉन्ड पूरे 4, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, यानी फार्मूला बनता है C8 और C10 H8। ये नेफ्थलीन का इधर फार्मूला है, क्योंकि हर एक एंगल के साथ एक एक हाइड्रोजन होगी, कार्बन की वैलेंसी 4 है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए, तो यहाँ पे फार्मूला हमारा बन गया C10H8। अभी ये साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर, मगर नंबर ऑफ साइकिल्स कितने हैं, 2 है, तो मैंने फार्मूला क्या लिखा है, नंबर ऑफ ऑल एटम्स -1 प्लस नंबर ऑफ साइकिल्स। नंबर ऑफ ऑल एटम्स कितने हैं, 18 -1 प्लस साइकिल कितने हैं, 2 है, -18 में से -1 गए, 17 प्लस 2 ये 19, यहाँ पे यानी नेफ्थलीन के अंदर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, 19 हुए। तो ये क्या है, ये एक फार्मूला है
easy trick in which we can find out the simple number of sigma bonds easily within 10 seconds. तो ये आप लोगों के लिए आसान है, बिल्कुल इसको प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों को और भी आसान लगेगा। चाहे आप ऑर्गेनिक ले लें या इनऑर्गेनिक ले लें, कोई भी कंपाउंड ले लें, उसमें से आप सिग्मा बॉन्ड्स फाइंड कर सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम पाई बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वो फाइंड कर लेंगे। पहले इस पे प्रैक्टिस कर लें। सेकंड जो लेक्चर होगा उसमें हम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स और नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स वो हम कर लेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।